केजरीवाल जी ने कट्टर 2014 से मैं कहता था कि ये असल आरएसएस की पहचान है। क्रांतिकारी का लड़का हूँ। क्रांतिकारी के लड़के हैं आप? हाँ जी। आपके पिताजी क्रांतिकारी थे? हाँ जी, सिराजुद्दीन। हाँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बादो भाई। मुस्लिम कोई वोट नहीं देगा। सदुद्दीन अवैसी को भी पहचानते हैं हम लोग और जानते हैं। हम उसको भी दिनों से कह रहे हैं कि ये पिट्ठू है, पिट्ठू है, पिट्ठू है इनका। राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी, किस कौन आएगा? देखिए, राहुल गांधी को आना चाहिए। जैसे कि अभी जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है जो वादे किए हमने। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे इन्होंने वादा किया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आज 10 साल भी गुजरने के बाद एक पैसा नहीं आया। केजरीवाल जी ने कहा कि सबको इतने पैसे आएंगे, पंजाब में 1000 रुपया आएगा, आज तक वो औरतें मायूस हैं, उनको कोई पैसा नहीं आया। सिलेंडर वही भाव है और आज भी राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी उसी तरह से 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और हिंदुस्तान के हालात जहाँ तक बेहतर हैं कांग्रेस की सेवा कोई नहीं संभाल सकता। और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक वो पहचान है उस परिवार की कि जिन्होंने आज़ादी का परचम लहराए हैं और हिंदुस्तान को एक नया रूप दिया है और हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखा, किसी तरह की परेशानी नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी सब एक साथ और सब हिंदुस्तानी भारतवासी। आज भी संविधान में जो भारत है, भारत का एक एक बच्चा आज भी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने को तैयार नहीं है। इन्होंने जो दरार डलवाई है, मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि हिंदुस्तान की दरार, हिंदुस्तान की बर्बादी का सेहरा हमारे अरविंद केजरीवाल जी के सर है। जो 2013 में कांग्रेस ने दिल्ली की सरकार बनवाई थी, इसको गिरा के इन्होंने लोकसभा के लिए भागे हैं। वहाँ पर ये न डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सके न कुछ बना। इनको जो कहा था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, कहाँ है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है वो लोग? आज केजरीवाल जी ने कट्टर 2014 से मैं कहता था कि ये असल आरएसएस की पहचान है। जब 2018 में कहा था उन्होंने कि हम आरएसएस के, इनके बाप जो है हरियाणा के संचालक हैं, इनके 3 शाखाएं लगती हैं। वैसे यहाँ पर हैं छोटे भाई, बड़े भाई और छोटी दीदी। इन्होंने देश का वो हाल कर दिया है कि आज कौन छोटे भाई, बड़े भाई? अरे मोदी जो हैं बड़े भाई हैं, योगी, मोदी जी। हाँ। और केजरीवाल जी छोटे भाई, हाँ। छोटी दीदी सीतारमन जी। इन्होंने देश का वो हाल कर दिया है जहाँ पे कुछ नहीं होना था। आज हमारे पैसे की जो कीमत गिरी है, आज हमारे को एहसास है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। आज हमारे भारत का बच्चा चाहे मुस्लिम धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो, आज एजुकेशन से, विज्ञान से बहुत दूर हो गया है। आज हमारे को, हम अपने बच्चों की कलम दोबारा इनके बच्चों के हाथ में देना चाहते हैं। बच्चों के हाथ में कोई ऐसा हथियार नहीं देना चाहते। हम अपने बच्चों का रोशन करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे बच्चे आसमान पहुँचे, क्या क्या करा उन्होंने। कह रहे मोदी जी ने ही तो पहुंचाए हैं। मोदी जी का कोई राज नहीं है इसमें। अरे मोदी जी देखिए देश को कितना आगे ले गए हैं। कुछ नहीं लेके गए हैं, देश को डुबो दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। क्या बर्बाद कर दिया? कुछ भी नहीं करा। कह रहे थे कि आज विदेशों में पैर छूते हैं मोदी जी के लोग। कोई पैर नहीं छूते। अगर पैर छूते, सुन लीजिए, पैर छूते तो जब ट्रम्प जी ने शपथ ली है उस दिन हमारे मोदी जी वहाँ पे होते प्रधानमंत्री अमेरिका में। तो थे विदेश मंत्री। विदेश मोदी जी थोड़ी जाएंगे। विदेश मंत्री पहले गए हुए थे, वो तो वहाँ पे शरीक हो गए, वो पहले गए हुए थे। आज हमारे देश की हालत किसी से छुपे हुए नहीं है। क्या हालात हैं देश के? देश तो कह रहे हैं बहुत तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में यूपी तरक्की कर रहा है। कहीं पे कोई तरक्की नहीं हो रही है। आज हर छोटा तबका परेशान है, जो बड़ा तबका है वो बहुत अच्छा है, मजे में है, पैसे में है। यहाँ इतने लोग बैठे हुए, पूछ लो किसी से कारोबार हो तो अपने बच्चों को रोटी खिला दें। ये बताइए मुझे, आप बताइए। एक माँ परेशान है कि मैं अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाऊं, बाप रो रहा है कि पैसा कहाँ से लाऊं। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने आज एक ये कर दी कि फ्री का राशन देके तो फायदा कर दिया ना आपको। कोई फायदा नहीं है, सोचना ही नहीं है कमाने के लिए। कोई फायदा नहीं है, कमाई नहीं सोच रहे वो लोग। राशन का पैसा लेके शराबे पी रहे हैं और घर में औरतें परेशान है। ये क्या चीज है? हमने कभी ऐसा नहीं करा। आज जितने भी पुल बन रहे हैं ये शीला दीक्षित की देन है, जो हमें साफ रास्ते मिल रहे हैं, चलने फिरने के रास्ते मिल रहे हैं। मैं इसी के साथ कहूँगा कि देश को बर्बादी की तरफ यही लेके गए दोनों तीनों,
नहीं तो देश बर्बाद नहीं था। अरे यूपी में देखिए कितना लॉ एंड ऑर्डर है, कोई बदमाशी करता है एनकाउंटर हो जाता है, ये रात दिन क्राइम हो रहा है दिल्ली में। देखिए दिल्ली में यहाँ योगी जी आएंगे तो ठीक रहेगा, योगी जी की भाजपा सरकार आएगी। योगी जी है क्या, क्या थे और क्या नहीं थे। आज क्राइम कुछ नहीं, जो क्राइम को नाम दे रहे हैं ये अच्छे लोगों को मार रहा है, एक मत की बात कर रहा है, दूसरे मत की बात नहीं कर रहा है। किसी को भी देख लो उठा के बड़े से बड़े को मारा तो वो मुस्लिम मरा है, हिंदू कोई नहीं मरा। तो जो क्यों विकास दुबे मुस्लिम थोड़ी था? विकास दुबे एक हुआ है, वहाँ पे 10 हुए हैं। ये योगी जी वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं आप, ये कहना चाहते हैं योगी जी मुस्लिमों को मरवा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ नहीं हो रहा है, इंसाफ की बात ही नहीं हो रही है। चाहे योगी जी हो या कोई भी हो, मैं किसी चीज से रहता नहीं, मैं कठोर क्रांतिकारी का लड़का हूँ। क्रांतिकारी के लड़के हैं आप? हाँ जी। आपके पिताजी क्रांतिकारी थे? हाँ जी, सिराजुद्दीन। हाँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बादो भाई। बादो भाई? जी हाँ। बादो भाई जी, तो ये कहते हैं ना देश में तो जो है राज रहा है भाजपा का जब से देश में देखिए आप दंगे बंद हो गए हैं होने, देश में जो है आतंकवादी हमले होने बंद हो गए हैं। आप कह रहे हैं देश तरक्की नहीं कर रहा। देखिए मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ इतने लोग पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, किसी से पूछ लो कि उस दौर के अंदर एक भिखारी जो था वो भी बड़ा खुश रहता था। आज जो है वो भिखारी भी भूखा फिरता सड़कों पे। जब हमारे पास पैसा नहीं हुआ तो हम कहाँ से उसको खिला देंगे, कैसे दे देंगे, ये मुझे बताइए। अगर हालात देखें तो आप देश के वो हाल हो गए हैं, और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वो वहाँ पे सारी सुविधा दे रही है, किसी चीज की परेशानी नहीं हो रही। कांग्रेस ने तो कहा था 1100 रुपए देंगे जब सरकार बनी कांग्रेस की वहाँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हम कितने दिन रहे, जितने दिन रहे उतने दिन दिया। अब जहाँ जहाँ है हमारी बन रही है दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर आज भी हमारा 500 रुपए का गैस सिलेंडर चल रहा है, जो हमने करा था। क्या हमने जनता को परेशान करा है? अब ये तो इलेक्शन आ रहा है, जनता बताएगी कि हमको कैसे लाइक करती है। आप बताइए दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में तो कह रहे केजरीवाल के सिवा कोई चेहरा ही नहीं है। देखिए मैं बताऊं, केजरीवाल और ये छोटे बड़े भाई मैंने अभी आपको बताया, ये भाजपा जो, अब तो अतीशी भी मिल गई है। ये भाजपा जो है, आप हरियाणा याद करिए, केजरीवाल जी जेल में थे। केजरीवाल जी हरियाणा के बेटे हैं, है ना? अभी बता दो। हरियाणा के बेटे हैं, उनको बाहर निकाला गया हरियाणा जीतने के लिए। आज वहाँ पे आपको मालूम होगा एक कांग्रेस का कैंडिडेट कितने कितने वोटों से हारा है। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। काम नहीं किया तभी तो हारे हैं। हमने बहुत काम किए हैं वहाँ पे। हार क्यों गए? हरियाणा में हार क्यों गए फिर? हार क्यों गए? केजरीवाल की वजह से जो हाल हुआ है हमारे। क्यों? केजरीवाल ने क्या किया? लोग उसके हुआ गए, हमारा वोट कट गया। वोट देख लिया, कैंडिडेट हमारा 43 वोटों से भी हारा है। ये शर्म की बात है हमारे लिए। अच्छा आप ये बताइए, कह रहे हैं यहाँ पे जो है असदुद्दीन ओवैसी भी तो आ रहे हैं इस बार। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम तो उसको वोट देगा? मुस्लिम कोई वोट नहीं देगा। असदुद्दीन ओवैसी को भी पहचानते हैं हम लोग और जानते हैं। हम उसको भी दिनों से कह रहे हैं कि ये पिट्ठू है, पिट्ठू है, पिट्ठू है इनका। किनका? भाजपा का पिट्ठू है। अरे वो कहते हैं मुस्लिम बिल्कुल समाज नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने मुस्लिम इलाकों में 2 कैंडिडेट लड़ाए, जानकारी बहुत रखता है। 2 कैंडिडेट लड़ाए। जो शफील्ला 5 साल से बंद थे ओखला में, एनआरसी में, जो ताहिर हुसैन केजरीवाल के बिल्कुल खास थे, आज उनको भी उनने बंद कराया, जमानत नहीं कराई। आज देख लिया आपके सामने उनका क्या हाल है, कितना पैसा देना पड़ लिया है, कहाँ कहाँ जाएंगे। कोई किसी का नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस का ये है जो कांग्रेस सरकार चला सकती है, गरीबों की मदद कर सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। देश में तो मोदी जी रहेंगे ना? मोदी जी जब तक रहेंगे ये भी पलटी जाएगी, ये लुटिया डूबेगी, बहुत जल्दी डूबेगी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि बहुत जल्दी होगा इसका हाल भी। आज देश का एक एक बच्चा परेशानी के आलम में है। अच्छा आप इधर आइए, लोग तो ये कहते हैं आने वाले टाइम में तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कहाँ मोदी जी के पे जा रहे हैं? देखिए टाइम तो खत्म हो। योगी जी कहीं नहीं बनेंगे। इन्होंने तो 72 साल का कहा था कि 72 से ऊपर हो गए, क्यों नहीं रिजाइन करा? अच्छा काम कर रहे हैं ना मोदी जी ने, क्यों नहीं रिजाइन करा जब तुमने रूलिंग बनाई थी तो? अच्छा योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कैसा रहेगा? योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, कोई बनने नहीं देगा। मोदी जी के बाद उनका नंबर है? बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक ऐसा ही व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसा ही लीडर बैठा हुआ है, राजनाथ सिंह। राहुल गांधी? राजनाथ सिंह। राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी तो अभी बहुत दूर है। प्रधानमंत्री मैं अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी का नाम मैं बाद में लूंगा। राजनाथ बैठा हुआ है, जिसने मोदी जी को बनवाया,
भाजपा के अंदर, सदर भी और सब कुछ। अरे टीआरपी तो योगी जी की है ना मोदी के बाद। योगी जी नहीं बनेंगे, योगी जी को जो बीजेपी में बहुत सारे लीडर हैं वो बनने नहीं देंगे। अच्छा बन गए हैं योगी जी, फिर क्या होगा? जब होगा जबकि जब देखी जाएगी। क्या कह रहे हैं, यूपी जैसा होगा, हर जगह गुंडे खत्म हो जाएंगे, कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और यकीन कानून का राज होगा देश में। कोई नहीं होगा। आज यूपी का किसान, यूपी का काश्तकार सब परेशान है। क्यों परेशान है भाई? परेशान है तो फिर जीत क्यों जाती है यूपी में? मैं आपसे क्या बताऊं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। ये जो मशीनें हैं, मशीनों का खेल है। लोकसभा में क्या हुआ, सीधी सीधी कांग्रेस की सरकार बन रही थी। इंग्लैंड ने खुद बताया है 116 सीटों के ऊपर घपलाबाजी हुई, जो कांग्रेस की सरकार को रोका गया। खुलेआम है, सबको जानते हैं, सब पहचानते हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी कोई भी जो है लालची नहीं है। ये देश की जनता के लिए और जनता के लिए खड़े रहेंगे। लालची कह रहे हैं इनके जीजा जो वाड्रा हैं, उन्होंने जमीन दबा ली है किसानों की। कौन कह रहा है? किसी की जमीन नहीं दबाई। चलिए, तो आपको लगता है दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? मैं नहीं कह रहा दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन हम इतने अच्छे आएंगे कि अपोजिशन में हम मुकाबला करेंगे, बैठेंगे और लड़ेंगे जनता के लिए। लड़ेंगे जनता। बिल्कुल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।